आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूँ। और देखिए, मेरा आज का जो विषय है वो राजनीति को लेकर है, यानी कि औरंगाबाद महानगर पालिका चुनाव को लेकर है। देखिए, अभी 2 रोज़ पहले किराड़पे के अंदर एक टिकट को लेकर एक हंगामा हुआ, जिसमें वहाँ के वार्ड के किराड़पुरा शरीफ कॉलोनी वार्ड के नौजवान लीडर मोहम्मद असरार को टिकट दिया गया। मोहम्मद असरार ये भी युवा नेता है और 10-12 साल से जो है तो पार्टी के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और सभी को वार्ड की जनता को पता है, पार्टी के जिम्मेदारों को पता है, सबको पता है। लेकिन उनके मद्दे मुकाबिल हाजी इसाक साहब भी कुछ कम नहीं है। वो लगातार उन्होंने जान माल सब कुछ लगाया है। हर साल जो है तो कुछ ना कुछ कैंप लेते रहते हैं, अपने वैसे पैसे लगाते रहते हैं, और ये एनी टाइम मतलब मीडिया में आता है, सोशल मीडिया में आता है, अखबारात में आता है। कोई ऐसी ढकी चुकी बात नहीं है कि उन्होंने बहुत खर्चा किया है। खैर, अल्लाह उनको जो तो उसका अजर दे, क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए सेवा की है। तो जिस तरीके से उनका काम रहा 10 साल लगातार नॉन स्टॉप, वो रुके नहीं, तो उसकी वजह से वहाँ की एक ज़्यादातर अक्सरियत का कहना था कि हाजी साहब को टिकट मिलना था। वो उसके दावेदार है और उसके मुस्तहिक भी है, उसके हकदार भी है, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। बहरहाल ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा कि हर पार्टी की अपनी नीति होती है और पार्टी के जिम्मेदारों को बेहतर समझता है कि किसको टिकट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, ना तनकीद करूँगा। लेकिन इससे हटकर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि देखिए, जो कल की जो 2 रोज़ पहले की घटना घटी किराड़पुरे के अंदर, वहाँ मैं खुद मौजूद था। मैंने वहाँ पर उसकी रिपोर्टिंग किया। उसकी रिपोर्टिंग की न्यूज़ मेरे 2 दिन पहले 3 दिन पहले मेरे चैनल पर मौजूद है, आप चेक भी कर सकते हैं। बहरहाल उसमें जो जिस तरह की हरकत हुई वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मोहम्मद असरा को टिकट मिला और रोशन गेट से वो ढोल बाजे के साथ जो है तो गुलाल उड़ाते हुए खुशी का इजहार करते हुए आ रहे थे। तो थोड़े दूर आने के बाद जो है तो जिस तरीके से कुछ लड़के कह सकते हैं जिनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे, दूर से तस्वीर में जो भी है वो आपे से बाहर हो गए, और कुछ जो तो हल्का फुल्का धक्का बुक्की हो गई, जैसा भी हुआ एक हंगामा बर्पा हो गया। बहरहाल ये बात दुरुस्त है कि भाई हाजी साहब को टिकट नहीं मिला तो उनके हामियों में, उनके चाहने वालों में गम और गुस्सा है, नाराज़गी है, अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन मोहम्मद असरार को टिकट मिलना, उनका जश्न मनाना, खुशी का इजहार करना, वो भी दुरुस्त है। तब इसमें जो है तो कहीं ना कहीं मोहम्मद असरार को टिकट दिया गया, तो इसमें गलती किसकी है? ये पार्टी ने दिया है। मैं ये नहीं कहूँगा गलती उनकी है, बल्कि ये पार्टी का अपना फैसला है। लेकिन इसमें जिस तरह की हरकत हुई, जो धक्का बुक्का हुई, जो हंगामा हुआ, और माददेवपुरे वो लोग जो है तो जीसी पोजीशन पहुँचे, तो ये बात बहुत गलत है। ये इस हद तक बात नहीं जाना चाहिए था कि बात पुलिस स्टेशन तक चल जाए, क्योंकि और खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर वो हंगामा अगर और 10 मिनट चल जाता और ज़्यादा भगदड़ हो जाती, पत्थरबाजी हो जाती, लाठियाँ निकल जाती है, कुछ हो जाता, एक जुनून में, गुस्से में अगर हो जाता, तो यकीन मानो कि जैसा मैंने कहा कि मैं खुद में मौजूद था, तो कम से कम किराड़पुरे के राम मंदिर तक, रोशन गेट तक, ये या थोड़ा सा एक दो इलाकों में जो है तो वातावरण गर्म हो जाता। मतलब कुछ भी हो सकता था। लोग डर के मारे दुकानें बंद कर देते, भगदड़ मच जाती, भागा दौड़ी हो जाती। अब जाहिर सी बात है, वहाँ उस टाइम पुलिस भी आ चुकी थी, गाड़ी भी आ चुकी थी, और जाहिर सी बात है उनके साथ जो है तो जो पुलिस का कैमरा होता है वो कैमरे भी चल रहे थे। वो बराबर शूट कर रहे थे कि क्या चल रहा है, क्या नहीं कर रहा है। खैर, उनकी अपनी जिम्मेदारी है, पुलिस का काम है कि शरारतियों पे नज़र रखना, हालात में नज़र बनाए रखना, ये उनकी अपनी एक जिम्मेदारी है। वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे थे, बात सही थी। लेकिन ज़रा गौर कीजिए, अगर वाकई अल्लाह ना करे अगर हालत बिगड़ जाते, पथरमबाजी हो जाती, या अल्लाह ना करे 2-4 लोगों को सर फुट जाते, कुछ दुकानें तोड़ फोड़ हो जाती, कुछ ऐसा गुस्से में कुछ नुकसान हो जाता, तो जाहिर सी बात है कि वो छोटे लेवल का सही एक जो है तो माहौल ख़राब करना, लाइन ऑर्डर ख़राब करने के जुर्म में आता। अब जाहिर सी बात है, जब कैमरे चल रहे थे, जैसा मैंने कहा कि भाई इसमें डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल थे, वो भी शूट कर रहे थे, हम भी उनके बाजू खड़े शूट कर रहे थे। तो कभी आपने 1 मिनट के लिए ठंडे से गौर किया कि अल्लाह ना करे अगर हालात ख़राब हो जाते तो ज़ाहिर सी बात है कार्रवाई होती, और ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर 400-500 लोग खड़े हुए थे। अब जैसा राम मंदिर के टाइम जो एक बार झगड़ा हुआ था 2-3 साल पहले रमज़ान के दिनों में, आपको याद होगा कि वह एक रमज़ान के महीने में एक छोटा मोटा दंगा ऐसा हुआ था, पुलिस की गाड़ियाँ जलाई गई थी, सब हुआ था। उसके बाद कितनी तकालीफ का सामना करना पड़ा। कई नौजवानों पर कार्रवाई हुई, कैमरा देख के कार्रवाई हुई, बहुत से केसेस आज भी चल रहे हैं, जो भी है, तो तकलीफ़ की बात हुई। तो बहरहाल मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप किसी भी पार्टी को मानने वाले रहो, किसी भी पार्टी को,
और आप किसी भी नेता को मानने वाले रहो, चाहने वाले रहो, ये आपका हक़ है, ये आपका नज़रिया है। लेकिन अगर आपके उम्मीदवार को टिकट नहीं मिला और आप चाहत में अगर इस तरह की मतलब किसी और को टिकट मिला या उनके उस उम्मीदवार पे हमला कर दे, उससे झगड़ा पे आमादा हो जाए या गाली गलौज हो जाए या उनके कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाए, मारम पुट्टी हो जाए या हल्का फुल्के कुछ मामला हो जाए, जिससे हालात बिगड़ने का डर है। और जब हालात बिगड़ेंगे तो यकीनी कार्रवाई 2-4 जगहों पे नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम जो है तो कम से कम 400-500 लोग थे, भागदड़ में और लोग जुड़ जाते, फिर और लोग कैमरे में दिखते, फिर ये होता फिर वो होता। अब आप भले अपने आप जान बचाने वैसे भाग रहे थे या आ रहे होंगे जा रहे होंगे, लेकिन कैमरे में दिखता ना भाई आप भाग रहे थे, आप थे वहाँ पर, थे जो भी थे। तो जाहिर सी बात है, पुलिस का जो काम होता है, ड्यूटी होती है कि भाई एहतियाती तौर पर उनको पूछताछ करना कि भाई बताओ कौन था, क्या था, किसने हमला किया, क्यों किया। वो कानूनी कार्रवाई का हिस्सा रहता है, वो अपनी जगह दुरुस्त है। तो कितनी परेशानी होती। तो बहरहाल इसके अंदर आप प्लीज़, क्योंकि अब 2 दिन बचे हैं, एमआईएम की जो बाकी जो रिजल्ट आने हैं, मतलब कि टिकटों के बारे में किसको नहीं मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, अभी सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 48 घंटे हम कह सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है कि आप चाह रहे हो कि हमारी इस उम्मीदवार को टिकट मिलना और उसको टिकट ना मिले, तो आप गुस्से में आ जाए, हंगामा करें या कुछ करें। ये ठीक बात नहीं। हमारे पास जमहूरियत है। तो मैं आपको ये सुझाव देना चाहता हूँ कि मान लीजिए थोड़ी देर के वास्ते कि आप चाहते थे कि हमें हमारे उम्मीदवारों को टिकट मिलना था, जैसा एग्जाम्पल हाजी साहब को टिकट मिलना, वहाँ के लोगों का बड़ी अक्सरियत कहना है। तो इसके लिए हमें कोई ज़्यादा गुस्से में आने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बल्कि सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, हमारे पास जमहूरियत है, अमन अमान के साथ, लोकशाही अंदाज से जो है तो आप हाजी साहब को चुना के दे दो। आप जहन में ये क्यों बिठा लिया आपने कि भाई पार्टी का टिकट, पार्टी का टिकट। अरे सबसे बड़ा टिकट तो आप है। जनता टिकट का बाप रहता। अगर मान लीजिए 10,000 का वार्ड है, एक मिसाल मैं आपको दे रहा, और उसमें अगर 8,000 की जनता और हाई साहब को टिकट दे रही, तो फिर टिकट की और पार्टी के क्या मायने निकलते। इसमें कोई शक नहीं कि टिकट की अपनी अहमियत होती है, पार्टी की अपनी अहमियत होती है, वो सारी बात है। लेकिन मैंने कहा ना कि ये वार्ड का इलेक्शन है, ये कुछ आमदर खादर का इलेक्शन नहीं है। तो आप उनको जो है तो बिंदास, अगर वाकई आपको सच में मोहब्बत है, तो आप पूरा मन तरीके से बड़े जोश के साथ, खरोश के साथ जो है तो, अगर वो हाई साहब के साथ अगर कुछ अल्लाह ना कर कुछ होता है, मैं एक एग्जांपल में दे रहा, अगर वो अपक्ष लड़ लेते हैं, अल्लाह ना कर, मैं ऐसा बदगुमानी से बात नहीं कर रहा, मैं आपको एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश कर रहा, तो आप जो है तो जैसा मैंने कहा कि 8,000 का अवार्ड है, तो जीतने के लिए 6-7 हज़ार लगते, 4-5 खड़े रहे तो आप जो है तो 8,000 की आबादी में से, 10,000 की आबादी में से आप 7,000 8,000 जो है तो हाजी साहब कोर्ट मारो। कौन रोक रहा आपको कि वो गल्ला पकड़ रहा आपका, क्या आप उनको टिकट मारे, क्या आपको पूछ रहे कि आप सच्ची सच्ची बोलो किसको वोट मार रहे, या मारे बात अगर वोट मार के आए तो आपको पूछा जा रहा है किसको वोट मारे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप शिवसेना को मार सकते हैं, भाजपा को मार सकते हैं, किसको मार सकते हैं, एमआईएम को मारो, कांग्रेस को मारो, राष्ट्रवादी को मारो, अपक्ष को मारो, किसको मारो। ये जमहूरियत है हमारे पास। तो मैं ये कहना चाहता हूँ तमाम लोगों से, जनता से, कि देखिए ये बात दुरुस्त है कि भाई एक पार्टी का एक सिस्टम होता है, सारी बात होती है, लेकिन याद रखिए आप अपनी ताकत को पहचानिए। मैं जनता से कह रहा हूँ, क्योंकि कारपोरेशन के इलेक्शन है और ये वार्ड के इलेक्शन है, प्रभाग के इलेक्शन है। ये बड़ा क्षेत्र नहीं है जैसा आमदार क्षेत्र होता है, खासदार होता है, भाई ताल्लुक के खेड़े पाड़े आ जाते हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। ये नहीं, ये गली का इलेक्शन है, मतलब 4 प्रभाग। तो अगर आपको लगता है कि भाई हमारा, हम जिसको चाहते हैं XYZ जो भी, कि भाई इनको टिकट मिलना था, चाहे किसी भी पार्टी का हो, अरे उनको नहीं मिला और आप नाराज़ हो रहे, तो आप उसका इजहार यूँ क्यों कर रहे कि भाई उस उम्मीदवार को भिड़ जा रहे, उस कार्यकर्ताओं को भिड़ जा रहे, लाइन ऑर्डर ख़राब करने का अल्लाह ना करे माहौल जैसा बन जा रहा। मत करो आप, बल्कि आप और एक सब्र के साथ, जोश के साथ, खरोश के साथ जो है तो, जो उम्मीदवार को टिकट नहीं मिला और आप चाहते हैं कि ये हमारे वार्ड के लिए बेहतर था या बेहतर है, तो उसको वोट मार दो। उनको अच्छे अंदाज से बोलो आप खड़े हो जाओ, बोलना अगर आपको टिकट नहीं मिला तो आप वापस खड़े हो जाओ, हमारे पास जमहूरियत है। उनको पूरा हौसला दो। अरे भाई मसला वही था ना कि भाई हमको खड़े रहना, जीत के आना है। जब पब्लिक साथ में है और जीत के आ रहे, बात खत्म होगी। तो बहरहाल ये एक बात को बोलने का मकसद था, और दूसरा ये बोलने का मकसद था कि देखो अब यहाँ के कल से वाक़या से, और हम शहर में घूमते हैं तो हमें भी जो है तो हल्की फुल्के हम नज़ारे देख रहे हैं कि अभी से जो है तो ग्रुप बंदियाँ हो रही है, ग्रुप बाजियाँ हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में लड़ाई झगड़े का माहौल भी पैदा हो सकता है, ऊपर वाला ना करे। तो आपसे गुजारिश है कि देखिए चुनाव लड़ने वाले लड़ रहे, पार्टियाँ लड़ रही, लड़ा रही, सब बातें हैं। तो आप छोटे मोटे जो कार्यकर्ता हैं, जो महल्ले के, आपसे गुजारिश है मेरी, एक मेरे दर्दमंद आपसे अपील है कि आप बिल्कुल आप काम करो, चाहे किसी भी पार्टी का काम करो, जो आपको समझ में आता काम करो। आप वोट देना, प्रचार करना, ये आपका जमहूरी हक़ है, कोई आपको रोक नहीं सकता।
आप बिल्कुल काम करो, लेकिन प्यार से काम करो, मोहब्बत से काम करो। और जो ये हरकत जो हुई 2 रोज़ पहले, ये हरकत मत होने दो, क्योंकि अगर लाइन ऑर्डर ख़राब हुआ तो यकीन मानो, क्योंकि अभी क्या होता, चुनाव का अवसर है और एक जोश अलग ही पाया जाता। जब चुनाव शुरू हो जाता ना, गर्मा गर्मी पाई जाती। ज़रा भी अगर कुछ 4-5 लोग जमे तो वहाँ 100 लोग आ जाते, 100 लोग जमे तो वहाँ 200 लोग आ जाते, यानी ऑटोमेटिक 1500 लोग जम जाते। और जब झगड़ा हुआ तो ज़्यादा ही जम जाते। तो आपसे गुजारिश है कि इसमें आपका नुकसान होगा। जब कार्रवाई होंगी तो फिर केसेस रजिस्टर्ड होंगे। जब केसेस रजिस्टर्ड होंगे तो पहले का दौर गया हो कि चलो भाई 5 बज गए, बिठा लिए, छोड़ दिए, ऐसा कर दिए, वैसा कर दिए, चलो भाई ऊपर लेवल पे बात कर लिए, साहब को बोल दिए। पहले का मामला अलग था, लेकिन आपका मामला अलग है। आप जो है तो पुलिस का जो नज़रिया है, पुलिस का जो मिशन है कि हम जो है तो बिल्कुल गुंडा किस्म के अनासिर को, चाहे कोई भी रहो, कोई भी समाज दुश्मन कंटक को हम छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। जो लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करेंगे उनके ऊपर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, चाहे फिर कोई भी हो। तो ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पकड़े जाते हैं, आप शक के दायरे में आते हैं, तो फिर आप जाहिर सी बात है आपका नाम एफआईआर में आएगा। जब एफआईआर में आएगा तो जाहिर सी बात है, अगर आप 12वीं पास है, आप ग्रेजुएशन पास है, अब जाहिर सी बात है इसमें ज़्यादातर यानी कि 70-80% नौजवान बच्चे रहते हैं जिनकी उम्र 30 साल 35 साल 30 साल 35 साल 25 साल ये उम्र रहती। तो जाहिर सी बात ये लोग ज़्यादातर 12वीं में ग्रेजुएशन पास हो चुके होते या पढ़ रहे होते। ये सीधी सी बात है। तो आपका करियर तबाह हो जाएगा, आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा आपको, क्योंकि अब हर जगह आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट कंपलसरी होगा। अगर आप कोई कंपनी में भी जॉब को जा रहे हैं कि चलो मैं ग्रेजुएशन पास है, मैं ITI पास है, मैं टर्नर पास है, मैं डिप्लोमा पास है, मैं ये पास है, मैं वो पास है, और बड़ी शान से आप बोलेंगे मैं मेरे पास ये डिग्री होल्डर है, लेकिन आपका नाम अगर रजिस्टर्ड में आ गया एफआईआर के अंदर, तो फिर कंपनी वाले बोलते भैया जहाँ भी आप रहते कैरेक्टर लाओ। जब कैरेक्टर आपके पास नहीं रहेगा तो फिर जाहिर सी बात है आपको कोई कंपनी में जॉब नहीं मिलेगा, कोई बैंक आपको लोन नहीं देंगे, कहीं सरकारी नौकरी का तो सवाल ही नहीं आता मिलने का, बात ही खत्म हो जाती। फिर आपका रिकॉर्ड ख़राब हो जाता, आपका सीआर ख़राब हो जाता। जब सीआर ख़राब हो जाता तो फिर एक बार नाम आ गया तो फिर नाम हटने को साल 2 साल 3 साल 5 साल लगते। अभी तो किराड़पड़े केस हुआ था, अभी तक वो शेख मुनीर साहब का इंतकाल हुआ, लेकिन एफआईआर में उनका नाम दर्ज है। अभी केस चल रहा हो, बातचीत चल रही हो। मैं आपको ये बताना चाह रहा कि 2-3 साल हो गए ना, अब ऐसे अगर 5-6 साल निकल गए, तो अगर नौजवान बच्चा है उसके मगर 30 साल है, 5-6 साल केस में निकल गए तो कैरियर तबाह हो जाएगा। फिर वही चलाओ, रिक्शा चलाओ, भाजी पाला बेचो, पान टपरी डाल के बैठो, और फिर जो है तो तुम्हारा नाम डिफ़ाल्टर में। जब भी हालात ख़राब होंगे तो तुम्हारा नाम पुलिस के पास याद नहीं रहती। हाँ, कौन थे वो, उनके फ़ोन नंबर भी रहते, इज्जत से फ़ोन करके बुला लेते, शाम में आ जाओ। लैंड ऑर्डर का मसला आ गया, कोई त्यौहार वार का मसला आता, त्यौहार वार के मसले में जो हिस्ट्री सिस्टर जो लोग रहते, जो क्राइम करे रहते, उनको पाबंद किया जाता। एड़े चाले करना नहीं, सीधे रहो। अगर ज़्यादा मतलब कोई नज़रों में आया तो उठा के फिर हर्सुल में 2-4 दिन कैसे डाल देते। तो उसमें ख़ानदान का नाम भी ख़राब होता, माँ बाप को शर्मिंदगी होती। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आपके रिश्ते में दुश्वारियाँ होती। अगर अपने पीछे 1-2 बहनें हैं, छोटी बहनें हैं, तो वहाँ ज़रा बहुत असर पड़ जाता। लोग कुछ भी बदनामी कर देते, हवा उड़ा देते, ऐसा हुआ था वैसा था। बहरहाल ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बढ़ा हूँ कि देखिए जो बड़े लोग होते हैं ना, पैसे वाले, उनका थक जाता। वो केस भी लड़ लेते और वो 2-3 महीने भी रहे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पैसे वाले को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसको एक शान समझते हैं, उसको अच्छा समझते हैं हम जेल में जाना। लेकिन जो गरीब जाता है ना, तो माँ बाप भी परेशान होते हैं, शादीशुदा रहे तो बीवी बाल बच्चे परेशान होते हैं, घर किराए के रहे तो भूखे मरने की नौबत आती। कोई 2-1 दिन मदद करेंगे, बाद में कौन मदद करता। ये तो मतलब किसी से मदद मांगने की इमदाद हो जाती है। वो किट नहीं मांगते क्या भाई हम परेशान हो गए, किट जमा करके दो। ये हालात पे आ जाती है। हमने देखा लॉकडाउन के बाद के हालात पे, सब नज़ारा देखे हमने, कैसे कैसे हालात से इंसान गुजरता। तो बहरहाल ये वीडियो बनाने के बाद एक ही मकसद था कि अब 2 दिन बचे हैं, टिकट का फाइनल हो जाएगा, चाहे MIM हो, राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, जो भी हो। और याद रखिए प्रभाग के अंदर बहुत सी, मैं आपको इससे पहले वीडियो बनाया था, फिर आपको रिमाइंड करते कह रहा हूँ कि कई ऐसी आए कि हमारी हिंदू आबादी ज़्यादा है, हिंदू भाइयों की आबादी ज़्यादा है, मुसलमान की कम है। तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम आबादी के अंदर अगर भाजपा का कोई उम्मीदवार खड़ा हुआ है प्रभाग के हिसाब से, तो वो आपकी वार्ड में आएगा प्रचार को, अखलाकी फ़र्ज़ रहता, और वो आना ही पड़ता लोकशाही माध्यम से। आप वोट दो या मत दो, लेकिन प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता, आना पड़ता, नमस्ते आदाब भी करने का, से हमारा ख्याल करो बोल के। अगर कोई भी खासकर शिवसेना का या राष्ट्रवादी का या पर भाजपा के अगर लोग आपके पास आते हैं, तो कुछ उनको ताना मत कसो, मुँह टेढ़ा मत करो, इज़्ज़त दो, इज़्ज़त करो। अगर आपने उनको पानी पिलाए, इज़्ज़त से बिठाए, हार डाले, ये करे, खुदा न खास्ता, आप जाहिर सी बात है जब वो 70%, 68%, 80% अगर हिंदू इलाका रहा है, हमारे हिंदू भाइयों का इलाका रहा है, तो वो चुन के आने वाले लोकशाही माध्यम से, जिसकी मेजोरिटी चुन के आता, सीधी सीधी बात है।
वो कल कुछ उनके आए तो अपने को मुँह रहता जाने को कि साहब हमारे महल्ले में आए थे, हमने आपको सत्कार करे थे, जो भी करे 10-20 लोगों ने करे थे, वो भी चेहरा याद रखता। कल को तुम्हारी गली की खराब हुई, पानी नहीं आ रहा, ड्रेनेज नहीं आ रहा, हक से बोल सकते हैं भाऊ आदाब नमस्ते जय महाराष्ट्र, ज़रा भाई दादा दादा हमारा काम कर दो ना। तो उन्हें बोलता, हालांकि उसको मालूम है कि ये गली कोड अपने को 2-5 मिले हुए नहीं मिले हुए, लेकिन फिर भी वो क्या करता, नहीं अपनी इज्जत करे थे, पानी पिलाए थे, चाय पिलाए थे, हार डाल लेते, फोटो खिंचाए थे, उसको अच्छा लगता। एक इज्जत मानवता के हिसाब से नफसियाती बात है, तो वो भी तुम्हारा कल को काम कर देगा। अब तुम बोलेंगे झगड़े कर लेंगे यार, दूर से घूर के देखेंगे यार, बोलेंगे ऐसा है मुसलमानों के दुश्मन आ गए, फिरका परस्त आ गए, ये आ गए, ये अच्छी बात नहीं। कि जब अपने आपस में ये हाल हो सकता है 2 दिन पहले, तो जाहिर सी बात, तो सोचो फिर वो शिवसेना सामने सामने हो जा रही, भाजपा आमने सामने हो जा रही, इधर से अपन आमने सामने हो जा रहे, ये ठीक बात नहीं। इससे आपको बचना है। मैं तमाम नौजवानों को कह रहा हूँ कि उससे आपको बचना है, तमाम कार्यकर्ताओं को कह रहा हूँ आपको बचना है। देखिए, कोई भी उम्मीदवार आपको ये नहीं कह रहा कि झगड़े करो, कोई भी उम्मीदवार ये नहीं कह रहा कि दमदाटी करो। हर उम्मीदवार चाह रहा है कि हम नमाज से रहो, हर पार्टी चाह रही है कि भाई हालात ख़राब नहीं होना, लेकिन कार्यकर्ता समझ लेते कि मैं चुनाव लड़ रहा, ये ठीक बात नहीं। इसमें आपका करियर तबाह हो जाएगा, क्योंकि कानून की नज़रें कड़क है। और किराड़पुरे के जो वाक़या हुआ था 2-3 साल पहले, जो दंगल हुई थी रमज़ान के टाइम, आपने देखा, उसके से आपको सबक सीखने की ज़रूरत है। खुदा न खास्ता कल भगदड़ हो जाती, 2-4 जनों के सर फोड़ जाते, तब वो कैमरे से चढ़ रही थे, हम चैनल वाले भी और बहुत से चैनल चढ़े थे, एक एविडेंस मिलता कि भाई ये भी था, वो भी था, वो भी था। भले आप पान लेने को आए होंगे, चाय पीने को आए होंगे, बाजू मेडिकल में दवा लेने को आए होंगे, जैसा किराड़पुरे के टाइम दंगे के टाइम हुआ था कि कोई बड़ा में दूध लेने को आया था, कोई बड़ा में पानी लेने आया था, कोई बड़ा में घाटी में जा रहा था, मतलब एक बात जैसा। तो ये बात को समझो आप, इसको छोटी बात मत समझो कि टिकट किसकी भी लो, आपको काम करना है काम करो, नहीं करना है मत करो। आपको वोट देना है दो, नहीं देना है मत दो, लेकिन उसको आना का मसला बना देना, आस्तीना चढ़ा लेना, भिड़ जाना, ये अच्छी चीज़ नहीं। ये ख़तरनाक कानून आप हाथ में ले रहे। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वो कल बड़ा हादसा होने से बच गया, ये अच्छी बात नहीं। तो बहरहाल टिकट देना, अगर आपको गुस्से का इजहार करना है तो टिकट के बड़े सरबराह है जो भी पार्टी के, उनके कार्यालय में जाके करो, पुरअमन तरीके से करो, नाराज़गी का इजहार करो, लोग जबरी अंदाज से चेतावनी दो। अगर आपने हमारे उम्मीदवार को टिकट के बारे में फैसला नहीं किया तो हम जो है तो चुनाव में जो है तो उनको वापस चुना के चुना के दे देंगे, या ये अंदाज से काम करो, ये तरीका है काम करने का। और आप बोलेंगे कि झगड़े, गाली गलोच, भागा भागी, ये अच्छी चीज़ नहीं है, उससे बदनाम होते, हाँ उससे बदनाम हो जाएंगे। अगर मुसलमान मोहल्ले में 10-12 केसेस हो गए तो छवि खराब होती है, अरे वो लड़ लेते, भिड़ लेते, अरे बाप वहाँ तो ऐसे रहते, वहाँ तो गुंडे किस्म के लोग रहते। हालांकि 2-5 लोग रहते, 10-20 लोग रहते, लेकिन पूरा मोहल्ला शरीफ रहता, हक से, मेहनत से, अच्छे से कमा रहे, दुख से सुख से कमा रहे, खा रहे, इज्जत से जी रहे, और फुकड़ में बदनाम हो जा रहे। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि हम भी मीडिया वाले, समाज सेवा है, सोशल मीडिया चलाते हैं, अखबार भी चलाते हैं, हम भी जो है तो बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, बड़े बड़े धरनों में जाते हैं, मोर्चों में जाते हैं, अच्छे बुरे लोग से मुलाकात करते हैं, पूरे शहर का दौरा करते हैं, हमें भी कुछ देखने को मिलता है, समझने को मिलता है, सीखने को मिलता है। उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ कि बहुत छवि खराब होती कि अब तो ये हाल होगा कि अब तो लोग रोशनीगढ़ से जाना पसंद नहीं करते। पहले एक ज़माने में था, हमारे 20 साल पहले, जब हमारे जवानी के टाइम की बता रहा हूँ, जब 20-22 साल के थे, तो हमारे हिंदू फसला जो रोशनीगढ़ पर रुक के मौज लेते थे, ये लेते थे। आज ज़्यादा नहीं जाते, 2-5 तक मजबूरी में चल जाते, इमरजेंसी में नहीं आते। जहाँ तो बोले भाई वो धक्का बुक्का लगा, झगड़े हो जाते। मेरे खुद कई दोस्त हैं जो सड़कों पर रहते, वो बोलते हैं अंदर साहब तुम्हारे लोग बोले यार निकल गए, बोले कुछ भी कर डालते, बोले भाई जान दो भाई, हम बाहर से खटखट गेट से बाईपास निकल जाते। बोले कितनी ख़राब बात है, धंधा ख़राब, माहौल ख़राब, नेचर ख़राब, हर चीज़ ख़राब हो जा रही, बदनाम हो जा रहे ना। खाया भी कुछ नहीं किया, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह हो जा रहा ना, अच्छी बात नहीं है। इससे जो है तो बहुत गलत नुकसान पड़ते। बहरहाल मैं इतना ही कहूँगा कि अगर सच में मैं किराड़पुरे की जो घटना हुई उसके पस मंज़र में कह रहा हूँ कि देखिए, असरार साहब को टिकट मिला, पार्टी ने टिकट दी, पार्टी ने टिकट दी, वो पार्टी का फैसला है, वो पार्टी के बड़े जिम्मेदारों का फैसला है। उसमें जो है तो अगर आपको शिकायत है वार्ड की, तो आप बड़े लोगों से जो जिम्मेदार है पार्टी के, उनके सामने अच्छे अंदाज से बात को रखो। ये बातचीत करने का तरीका है। आप वो उसमें उनकी क्या गलती है, ये गलत बात है। सब मोहल्ले में रहने वाले हैं, मोहल्ले में मिलजुल कर रहने वाले हैं, इंतकाल हुआ मरे तो एक दूसरे खाते जाने वाले हैं। ये सारी चीज़ों को जहन में रखिए आप। और इस चुनाव शुरू हो चुके समझ चलिए आप, तो आप बिल्कुल अच्छे अंदाज से चलो, कोई तरह के कमेंट्स। हाँ एक बात याद आ गई कि आप, हमने देखा है, हम चूँकि चैनल चलाते थे, हम कमेंट्स पढ़ते हैं कि आप कमेंट्स में गलत मत करो। अगर मैं हूँ, अगर मेरे चैनल की पॉलिसी या मेरी कोई न्यूज़ आपको पसंद नहीं आ रही, तो आप मेरे को ये मत लिखो ये एसडीएम वाला दलाल है, ये एजेंट है, ये कौम का ऐसा है, ये मत लिखो आप। ये पुलिस रिकॉर्ड पे जाता है। मैंने ऐसे कई, मेरे को जो आए हुए हैं ना गलत मैसेज मैंने सबका स्क्रीनशॉट सब खींच के रखा हुआ है
कि जिस दिन पानी सर से ऊपर होगा तो पूरी यादी लिया के सीपी साहब के पास चल जाऊँगा कि साहब मेरे को ये हरेसमेंट हुआ, मेरी मानसिक तो तकलीफ हुई, और मैं सोशल मीडिया भी चलाता और मैं आरएनए पत्रकार हूँ, मैं रजिस्टर्ड पत्रकार हूँ, ये मेरा सर्टिफिकेट है। लिहाजा उसका जो कानून एक्ट बनता है कि एक पत्रकार को धमकाना, गाली गलौज करना, उसको अपमान करना, उसका जो एक्ट है जिसमें 3 महीने 6 महीने की कैद है, उसके तहत कार्रवाई की जाए, ये मेरी मांग है। मैं सीपी साहब के पास जाके बैठ जाऊँगा, मगर मैं इसलिए नहीं कर रहा, चलो चलते रहता। तो बोलने का मतलब ये आ रहा कि समझ जाओ, अगर आपको, अरे आपको दिमाग क्यों नहीं है, अरे भैया अगर मेरी बात पसंद नहीं आ रही ना, मेरा चैनल मत देखो, अनसब्सक्राइब कर दो, खत्म हो की बात। समझ रहे बात को आप ये थोड़ा दिमाग में रखो। अरे भाई अगर मैं कह रहा हूँ ना, मैं अगर 100 लोगों को बात पड़ा तो जाहिर सी बात है मेरी बात 50 लोग पसंद देंगे, 50 को नहीं पसंद देंगे, नेचुरल बात है। तो इसका मतलब क्या, 50 ने कभी गाले देना, ठीक है भाई कोई बात नहीं, वो आपकी सोच है, आपके विचार है। मैं आपको ऐसा गल्ला पकड़ के बोल रहा है क्या कि नहीं ये ऐसा तुम करो, बोल के नहीं, एक मेरी राय है, एक मशवरा है, लेते लो नहीं लेते मत लो, उसमें क्या फ़र्क पड़ता। लेकिन कोई भी चैनल पे, सोशल मीडिया कोई भी चैनल पे, तमाम जो सोशल जो रात रात को भर बैठते, मेरे आपसे गुजारिश है मेरी बात को हल्के मत लो, हल्के मत लो। क्योंकि आपने कभी सुने थे क्या ये गोलियां बेचने, नशे पे से जो तो हथड़ डाल के जो तो महल्ले महल्ले में घुमा रहे, कभी इससे पहले हुआ था? लेकिन जब पुलिस को भी लगा कि पानी सर से ऊपर हो रहा और हालात बिगड़ रहे, तो पुलिस को भी कड़क कड़क एक्शन लेने पर मजबूर होना पड़ा। तो पुलिस की निगाहें भी इस पर भी है। तो हो सकता है फिर पुलिस का जो रवैया ये भी हो जाए कि बहुत मोबाइल चलाते थे ना, अब घूम हथड़ डाल के अब महल्ले में, ताकि मालूम पड़ना कि गलत चलाए मोबाइल तो ये हरकत होती, बल्कि तो ये भी हो सकता। कानून फिर जब सर से ऊपर होगा तो फिर पावरफुल रहते कमिश्नर साहब। तो अपना करियर मत ख़राब करो, नज़रों में मत आओ, और कमेंट्स बिल्कुल गलत मत करो। ये पार्टी को वो पॉकेट बड़ा, वो तो दलाल है, वो तो खामखा दुश्मन है, ये सब फजूल बातें है। ये बिल्कुल कमेंट्स मत करो, ये रिकॉर्ड पर है। पुलिस प्रशासन की आपकी कमेंट्स पे भी उस पर है, क्योंकि कमेंट्स से भी वाद विवाद हो सकता। आज जाहिर सी बात है फिर एक ग्रुप में अगर कुछ रहेंगे तो 150-200 लोग रहते तो सब शिकंजे में आते। तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा बाहर आना। बात को समझ जाओ, मैं आपको बहुत सीरियस बोल रहा हूँ। ये मत बोलो कि यार आदमी लपका रहा, अरे उसकी तो ऐसी है उसको ऐसी, ये मत करो। ये ज़रा 2-4 नज़र देखे ना, हथकड़ डाल के घूमे ना, इधर घूमे ना लोगों ने कुछ जो बदमाश किस्म के थे, तो हाँ तो वो मंजर याद करो। और ये याद करो अगर अपने साथ ऐसा हुआ तो कभी, तो अपना क्या हाल होगा। हाँ तो ज़्यादा बिल्कुल एड़े छाले करो मत। आपको किसी की बात पसंद नहीं आ रही, आप रिजेक्ट कर दो अच्छे अंदाज से। आपको किसी का चैनल पसंद नहीं आ रहा, आप अनसब्सक्राइब करो, उसको मत देखो। आपको हक नहीं पहुँचता कि वो दलाल है, कलाल है, मलाल है, आपको हक नहीं पहुँचता, हक पहुँचता ही नहीं आपको किसी को बुरा बोलने का। अगर आपको कुछ बोलना है, अपने अखलाक पेश करो, अपने किरदार पेश करो, मोहब्बत की बात पेश करो, तो हो सकता है वो आपका नज़रिए का हामिल बन जाए, हो सकता है आपको चाहने वाला बन जाए, हो सकता है अपनी गलती का इसको एहसास हो जाए, हो सकता है उसको अपनी गलती पे शर्मिंदा हो जाए। ये तरीक़ा है कि हमारे इस्लाम भी सिखाते ना कि अखलाक पेश करो, अखलाक पेश करो। तो बहरहाल ख़ास करते मैं सभी नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ, खाली मुसलमान से नहीं, कि मोबाइल का इस्तेमाल कमेंट के अंदर ख़ास करके, तुम बोलेंगे यार भाजपा का हमारे मुसलमान से खड़ रहा है, और हम बोलेंगे अरे तू ये ऐसा है, ये हिंदू राज बनाने वाले हैं, ये अमू करने वाले हैं, इनको मत दो, ऐसा मत दो, ये भी मत लिखो। अपने इतने होशियार नहीं, अपने बड़े बड़े हैं, अपने पास बड़े बड़े उलमाए दीन भी है, पॉलिटिकल लोग भी है, सेकुलर पसंद के लोग भी है। कुछ हमारे कमेंट्स करने से कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, बल्कि समझ में आता। अगर समझो अगर किसी मुस्लिम हल्ले में अगर 10,000 मोबाइल चल रहे और 10,000 में 6,000 मोबाइल पे अगर गलत गलत कमेंट आ रहे, तो इससे समझ में आता कि यहाँ के, और उनकी उम्रें क्या है, उम्र भी मोबाइल बता देता किसके नाम पे क्या है, समझ में आता कि इनकी मानसिकता क्या है, इनकी सोच क्या है। अब जाहिर सी बात है 10,000 लोग और गाली गलौज का हिसाब से कमेंट कर रहे, समझ में आता कि लड़ाकू टाइप के नज़रिया के मतलब एक माहौल बन रहा है, समझ में आता ना खुला। अरे भाई अगर मैं किसी गाली लिखूँ, समझ में आता है ये आदमी बदमाश है, ये आदमी खुल्ला खुल्ला गाली लिख रहा है, इसका मतलब ये तरबियत क्या होगी, इसका नेचर कैसा होगा, फिर ये कैसा होगा, ये फालतू किस्म का आदमी होगा, गुंडे किस्म का होगा। मैसेज आता ना अगर मैंने कोई ऐसी हरकत करा तो मोबाइल का भी इस्तेमाल सही करो। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मेरी बात को मत लो। जब जिन कार्रवाई हो जाएंगे ना, तो बस फिर याद देंगे कि यार ये आदमी ने बहुत अच्छा बोला था यार। मैं आपको अपना भाई समझकर, दोस्त समझकर, अगर मेरे से बड़े तो बड़े भाई समझकर, छोटे तो मैं आपको छोटा भाई समझकर, दोस्त समझकर, अपना समझकर मैं आपको कर रहा हूँ कि मोबाइल के ऊपर यहाँ से बिल्कुल कसम खा लो कि हम किसी के खिलाफ कमेंट नहीं करेंगे। और करना भी है तो उसको ऐसे अंदाज से लिखो कि उसके अंदर कोई ऐसी बात महसूस ना हो, कोई गाली की, इसको तनकीद की, ताने की, गैर ज़रूरी अल्फाज की अदायगी ना हो। अच्छे अंदाज से करो अगर करना है तो, और नहीं करना है तो मत करो। अगर इसका चैनल पसंद नहीं आ रहा, मैं तो मेरी मिसाल दे रहा, अगर आपको मेरा पसंद नहीं आ रहा चैनल तो अनसब्सक्राइब करो।
लेकिन ये हरकत मत करो, गाली गलौज मत लिखो, क्योंकि सब रिकॉर्ड हो रहा। आप ये मत समझो कि हम कमेंट डिलीट कर देंगे। जैसे तुमने बटन दबाए साइबर क्राइम के अंदर पूरा जाता, जितने चैनल लोग है ना सब जाता, ये क्या क्या दाड़े, क्या क्या नहीं दाड़े, इसमें कंटेंट क्या दाड़े, हमारा भी रिकॉर्ड चेक होता, हम क्या कर रहे, हम भी उस पर रहते राडार पर। ये मत बोलो कि हम चैनल वाले हम कुछ भी करेंगे, नहीं। अगर हमने गलत काम करे तो हम पे भी डंडा है, फिर कानून से बड़ा कोई नहीं फिर। तो बहरहाल ये दो बातें थी कि टिकट किसके भी मिलो, अगर आप कार्यकर्ता है तो पार्टी के जिम्मेदारों को जाके बोलो, अच्छे अंदाज से बोलो, या अगर आप नहीं चाहते तो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ खड़े हो जाओ, बोलो अपक्ष हम चुन के ला के दे रहे। अरे तुम टिकट के बाप है, तुम पार्टी के बाप है, जनता जनार्दन है, जनता मुख्यमंत्री बनाती, मतलब प्रधानमंत्री बनाती, नगर सेवक बनाती, आमदार बनाती, खाजा बनाती, जनता बनाती ना। तुम है, तुम नौजवानों, वार्ड के नौजवानों, तमाम वार्ड के नौजवानों, मेरी प्यारी जनता, मैं आपको मुखातिब हो रहा हूँ कि आप अपनी ताकत को पहचानो। अगर महल्ले ने एक फैसला करे ना कि हम कुछ चुन के देना है, तो काय के ही पार्टी, काय क्या टिकट और काय का टिकट, कोई टिकट नहीं, कोई पार्टी नहीं, जमहूरियत है। तुम्हारा वोट, तुम्हारी इत्तेहाद की ताकत, तुम्हारी वोट की ताकत पार्टी का बाप है, टिकट का बाप है। समझो बात को। ये मैं क्यों बढ़ा कि फिर उस तरीके से सोच इस्तेमाल करो और उम्मीदवार चुन के ला लो। कभी झगड़े कर रहे, मुस्कुरा के रहो, हाय हेलो करो, कोई नाराज मत हो, और अपना गुस्सा जो है वोट की शक्ल में बता दो। हाजी साहब खड़े हुए हैं, अगर अल्लाह ना करे, मेरे अच्छे काफ़ी ताल्लुकात उनसे अच्छे हैं, मैं उसकी बिना पर कह रहा हूँ कोई ऐसा उससे बदगुमानी से नहीं है, या अल्लाह को हो जाए उनका लेडीज़ खाते से क्यों ना हो, लेडीज़ कोटे से। अगर नहीं हुआ और वाकई अगर आपको लगता है कि नहीं यार हाई साहब हमारे बिल्कुल रात दिन काम करे हुए हैं, अगर वो आपस खड़े होते तो आप जमहूरी अंदाज से, पूरा अमन अंदाज से, मोहब्बत भरे माहौल में उनको जिता के ला लो। और परवाह है, असरार साहब भी जीत सकते, वो भी जीत सकते, वो भी जीत सकते, सब कुछ जिता के ला लो। जो असरार साहब को प्यार करने वाला, आपको लगता है यार बंदा अच्छा है, वो असरार साहब भी मेरे अच्छे दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पड़ोसी रह चुके, बहुत गुड बंदा है, बहुत एकदम मुखलिस आदमी है, इसमें कोई शक नहीं। ला लो, इनको भी ला लो, उनको भी ला लो, बोलो साहब भाई आप इधर मत खड़े रहो, आप उधर खड़े रहो। हिकमत से असरार साहब को भी ला लो, हिकमत से जो तो उनको भी ला लो। महल्ले के बंद लोग हैं अपने, मैं आपको मिसाल दे रहा, मैं आपको खाली मशवरा दे रहा, वो आपको क्या करना मैं कौन हूं तो आपको बोलना, लेकिन मैं जो जिस दिख रहा उसकी बुनियाद पर बोल रहा हूँ, एक मुखलिसाना मशवरा दे रहा हूँ। लेते लो, नहीं लेते मत लो, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इस तरह की जो हरकत हुई, ये हरकत मत करो, और अपना गुस्सा प्यार अंदाज से वोटिंग के दिन बताओ, और अपने व्हाट्सएप का, फेसबुक का इस्तेमाल सही करो। कमेंट्स यहाँ से गिलगुल मत करो, अरे वो चुन की देगा, वो तो नंगा है, वो तो ऐसा है, वो तो उसका कारोबार 2 नंबर का है, उसका 3 नंबर का है, ये भी मत करो। तुमको कोई हक नहीं पहुँचता, क्योंकि पुलिस को नहीं दिख रहा किसका 2 नंबर का, किसका 3 नंबर का है। तुम होशियार है, और किसी ने कंप्लेन करा तो साबित करो, तो नोटिस भेज दियो तो क्या करेंगे तुम। अब तीमत बोलो मैं नकली आईडी करूँगा, नहीं, खबर खुद जाती, जब कानूनी जाँच चलती ना खबर खुद जाती फिर। हाँ, तो मैं बार बार बढ़ा हूँ, उससे पहले भी एहतियात बनाया था, मैं आखिरी बार बढ़ा, उसके बाद शायद वीडियो बनाऊंगा इस तरह का। मैं समझ जाओ कि पुलिस की आपकी मोबाइल के ऊपर भी नज़र है कि आप क्या कमेंट्स कर रहे हैं, क्या सोशल मीडिया पे दाड़े, गलत दाड़े, सही दाड़े, हम पर भी नज़र है कि हम क्या दाड़ रहे। समझ रहे ना बात को, तो अलर्ट हो रहा हूँ। और ज़्यादा वो मत करो, हालात ख़राब चढ़ रहे, हालात ख़राब चढ़े, एक बार एफआईआर में नाम आ गया ना, ज़िंदगी सड़ जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। निकलने को, संभालने को, उसको मैनेज, मतलब बाहर निकालने को ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, सब चेक करने में 5 साल 10 साल निकल जाते, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। तो ये बात को समझो, बड़ी गहरी बात है ये। आप किसका भी काम करो, आप किसको भी वोट दो, वो आपका इख्तियार है, लेकिन अपने अपने महल्ले के अंदर जो 2 दिन पहले वाद विवाद हुआ, ऐसी हरकत दोबारा मतलब पोलिंग के दिन तक भी नहीं होना ही नहीं। हमारे वार्ड में, तुम्हारी गली में अगर कोई ऐसा उम्मीदवार आ जा रहा है जिसको आप पसंद नहीं करते, तो चिल्ला पुकारा मत करो, ही हा हू, अरे अरे आगे रे जागे रे, छिछोरापना मत करो। आप इज्जत से बात करो, सलाम करो, आदाब करो, अखलाक पेश करो। और वो बेचारा चल जाता, वो तुमको तुम्हारा घर पकड़ के बैठा क्या, उसको खुजाने की फुर्सत नहीं, खाने की फुर्सत नहीं, वो तुमके पास कहेगा, अखलाक की तौर से आएगा। और खुदा ना कल चुन के आएगा तो, और तुमने अगर उसको छिछोरापना करे हुए, उसको मालूम था यार फला गली में अंदर मेरा काम हुआ था, मेरे को जो चिल्ला पुकार करे थे, मेरे को ताने कैसे थे, अब उसके दिमाग में रह जाता ना, और वो चुन के आ गया। फिर 5 साल क्या मुँह लेके जाएंगे, क्या बोले जाएंगे साहब हमारे गली काम करते, उसको याद आएंगे ना, अच्छा मैं गया था तो बहुत बढ़िया मार रहे थे, बहुत बड़े थे, और कैसा आया रे, क्यों आया रे, एड़े चाले कर रहे थे। अब तो ज़रा जगह बोलते, बड़े बड़े क्या बोलते हैं, दुश्मनी रखो तो ऐसी रखो कि सलाम की जगह है। पहली बार तो दुश्मनी से मत करो ना, क्या मिलने वाला है, दुश्मनी करके क्या 1 लाख 2 लाख मिलने वाले, और नहीं करके क्या 2 लाख का घाटा होने वाले क्या, नहीं। हल्का फुल्का एंजॉय में लो, इजी लो, जो चढ़ा चलने दो, टाइम आने पर तुमको क्या करना है करो, बात खत्म।
यही मेरा मकसद था, ये मेरा पैगाम था, आपको देना था। उम्मीद है कि आप जागेंगे, बेदार होंगे। मेरे कुछ बोलने में गलती होगी तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अपनेपन से कहा हूँ, आपको अपना समझ के कहा हूँ। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।